हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए कि उसमें कुछ एग्रीगेट आपका गिवन है ऑलरेडी। ओके। और आपको बीच के कंपोनेंट्स निकालने हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके अगर आ जाएंगे। ओके, ये 2000 नहीं, ये 2022 में पूछा गया था, टर्म 2 में। ओके, एंड 2017 में भी पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। बट आपको आना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग वन। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन इन नंबर 76। देखो यहाँ पे दिया गया एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज दो हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एफसी, यानी कि एक एग्रीगेट आपका गिवन है एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से 920 करोड़ है। सो नो, नाउ आपको फाइंड आउट करना है ये मिसिंग वैल्यूज। एक है आपका इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस, और सेकंड में आपका है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज मिसिंग। गॉट इट? तो इसको हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। एंड 77 क्वेश्चन अगर मैं कर पाऊंगी तो ये वाला भी हम ट्राई करेंगे। एनडीपी एट एफसी हमें सिंपली कैलकुलेट करना है। दैट इज इनकम मेथड में आपके सब दिए गए हैं चीजें। आप एनडीपी एट एफसी निकालते ही हमेशा। उसको आप एज अ होमवर्क भी ले सकते हैं। एंड 78 में देखो फिर से मिसिंग वाला आ गया, राइट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से ट्राई भी कर सकते हैं। So now I'm going to share it on the screen here, the whiteboard. Then we are going to solve it. Okay. Question number 76. It's very important क्योंकि यहाँ पे मिसिंग फिगर्स आपको करने हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसलिए मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज क्या है? एक है आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, एंड सेकंड है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब है कि इनकम मेथड कैलकुलेट करना होगा पहले, तब आप जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एंड इसमें आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड भी बताना होगा, राइट। और गिवन क्या है मेरे पास, एक एग्रीगेट भी इन्होंने गिवन दिया है। गिवन है आपका जीडीपी एट एफसी। गिवन है कितना, ₹920 करोड़। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं इनकम मेथड से। ओके, फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इनकम मेथड से। और दोनों मेथड का आपका जीडीपी एट एफसी मुझे गिवन है ये। रिमेंबर दिस, एक एग्रीगेट गिवन है। तो इनकम मेथड में फर्स्ट मेथड क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज एनडीपी एट एफसी। तो हम यही पहले कैलकुलेट करेंगे, एनडीपी एट एफसी। ओके, तो एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू राइप एम। ये सब बच्चों को पता है जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। राइप एम। और इसमें बोला गया है यू नीड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है ये। ओके, बाकी वैल्यूज देखो गिवन है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐसे ही ऐड कर लिख दूंगी, बिकॉज आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। सो इसमें क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज गिवन। सबसे आखिर में थोड़ा दूर पे लिख लेती हूँ। ओके, देन ऑपरेटिंग सरप्लस देखो फाइंड आउट करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स से नेट एक्सपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं, प्राइवेट का भी नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
ओके, तो जब आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 375, तो हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इसी में समझेंगे, ऐड ऑन है। तो हम खाली कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही वैल्यू लिखेंगे, राइट। एंड देखें, हाँ प्रॉफिट में कुछ नहीं होगा क्योंकि रिफ में ही सब आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस में। ओके, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे प्लस का साइन भी हटा दो, 375 180 यहाँ पे लिख देते हैं पास में, 375 प्लस 180। आई होप इतना क्लियर है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस आपका कितना है, 375 प्लस 180 तो आ रहा है 555। अब ये इनकम्प्लीट ऐसे ही स्टेप छोड़ देना, ठीक है। एनडीपी एट एफ सी भी हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका। वी नीड टू कैलकुलेट हियर, तो जो हमें मिला हुआ है देखो यहाँ पे, ये इस तरह के सम में ऐसे करना जिसकी बिग वैल्यू, बड़ा वैल्यू जिसका हो वो यहाँ पे रख देना। एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एनडीपी एट एफ सी। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेट पूरा हुआ नहीं है लेकिन हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करेंगे आसानी के लिए। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। जीडीपी एट एफसी के हमें लग रहा है वैल्यू ज्यादा है बिकॉज इट्स 555, इट इज 920। तो मैं ये करती हूँ आसानी से अपने हिसाब से। ओके, आप दोनों में से कोई भी एग्रीगेट कर सकते हैं, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा आसान होना चाहिए, सिंपल स्टेप्स फॉलो करो क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, राइट। तो व्हाट वी विल डू, नेट से जब आप ग्रॉस पे जाएंगे तो आप ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, एंड रेस्ट इज सेम, सब चीजें सेम है ना। ना पुट द वैल्यूज ऑफ जीडीपी एट एफसी, देखो कितना गिवन है, 920। ओके, एनडीपी एट एफसी में क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास नहीं है लेकिन 555 बाकी चीजें हैं, तो एज इट इज लिख देना। प्लस डेप्रिसिएशन देखो गिवन होगा क्वेश्चन में, राइट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देखो गिवन है 170। अब क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे हमें निकालना है तो नंबर्स को एक तरफ कर लो और ऑपरेटिंग सरप्लस को एक तरफ कर लो। सो ये आपका नंबर यहाँ पे 920 प्लस का माइनस हो जाएगा 555, माइनस हो जाएगा 170। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस, यही बोला गया इनकम मेथड में। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज आपका आ जाएगा 195 करोड़ इज ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज योर आंसर। ओके, कहीं ना। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपका है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मुझे कैलकुलेट करना है। तो गवर्नमेंट वाला आता है एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड का पहला क्या होता है रूल, फर्स्ट स्टेप होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, देखो हमेशा जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है और इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस एन प्लस जी प्लस डेंजरस जी। अब देखो क्या क्या गिवन है इसमें, प्राइवेट गिवन है, प्राइवेट इज गिवन 470, नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है -50 है, तो ब्रैकेट में करके -50 कर दोगे। प्लस गवर्नमेंट का तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो हमें GDCF कैलकुलेट करना होता है, गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 140। इसी तरह का देखो ट्विस्ट आते रहेंगे, राइट। ओके, प्लस आपका चेंज इन स्टॉक है 140, सो यू विल गेट 280, ये वर्किंग में दिखा देना। ओके, तो ये आ गया 280। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 470 प्लस माइनस -50,
ओके, प्लस 280। अब गवर्नमेंट वाला मुझे निकालना है तो मैं इसको लास्ट में जी लेके दे रही हूँ, ठीक है। तो इसका सब आप अगर रूल आउट कर लोगे प्लस माइनस करके तो आपका आ जाएगा 700 प्लस गवर्नमेंट, इतना जो ऐड कर देंगे गवर्नमेंट तो हमें मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। बट अगेन व्हाट इज द थिंग कि मुझे सेकेंड स्टेप में ये निकालना है गवर्नमेंट, और मुझे गिवन है आपका क्या, GDP at FC equals to GDP at MP. Follow the rules. That is the arrows. GDP is common. Now FC और MP से जब FC पे जाओगे तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। Now put the values. GDP at FC कितना है 920 equals to GDP at MP कितना है 700 प्लस गवर्नमेंट अभी मिला नहीं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, ये है आपके 60। ओके, अब सब नंबर्स को एक तरफ कर लो। 920 ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा 700, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 60 इक्वल्स टू गवर्नमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिखे दे रही हूँ यहीं पे। कितना आ जाएगा, रुपीज 280 करोड़ इज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, आई होप समझ में आ गया, ये बहुत ट्विस्टेड सम था। ठीक है, और इससे आप आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, आई होप इसमें आपको आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा ट्विस्टेड है, यहाँ पे जीडीपी या टैक्स दिया है तो मैं ये बस करती हूँ कि बड़ा नंबर जो होता है जिसका बिगर वैल्यू होती है मैं उसको लेफ्ट साइड कर देती हूँ इस तरह के केसेस में। ओके, वरना जो एग्रीगेट हमेशा पूछा जाता है हमें उसको लेफ्ट में लेना होता है, बट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मुझे लगता है आसान है। इट्स टोटली अप टू यू, आंसर आएगा सब तरह से एक, बट स्टिल मैं ये सोचती हूँ कि एग्जामिनेशन टाइम पे ना बहुत टेक्निक्स मतलब वैसी वाली नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाए। सिंपल आप इसको रूल फॉलो करो, जो एग्रीगेट गिवन है वो लिखा, फिर अपनी इक्वेशन को बराबर किया विद द हेल्प ऑफ एरोज, और जो गिवन है उसको एक जगह पे रखो, जिधर बड़ा नंबर है उधर की तरफ सब शिफ्ट कर दो, चाहे प्लस हो माइनस हो सब उसका चेंज कर दो साइन, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, होप यू लाइक दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, चाहे आईएससी के स्टूडेंट्स हो सीबीएसई हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए। ओके फाइन, सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, और 77 क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करेंगे, राइट? एंड आई होप 77 में तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एनडीपी एट एफ सी ही आपको खाली कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग इज गिवन देयर, नो मिसिंग वैल्यूज। सो होप यू लाइक दिस सेशन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।